एक बार बद्रीनाथ गया था मैं, आज से 3 साल पहले कुछ गया अच्छा, मुझे लगा आज से 50 साल पहले। लोग ऐसी शुरुआत करते हैं ना। हाँ, आज से 50 से तकरीबन 50 और साल। 3 साल में मैं 2 बार होके आया हूँ, लेकिन 3 साल में 2 बार जाके 2 बार होके आया क्या हूँ। बात है, इतनी श्रद्धा। श्रद्धा नहीं, बताता हूँ, वही बताता हूँ। तो जब फर्स्ट टाइम जब गया था तो हम लोग कुछ 40 लोग थे। एक्चुअली हमारा एक फैमिली ट्रिप बनता है हर साल, एक बस करते हैं, फैमिली बस पूरी, और साथ में कहीं भी एक विजिट मारते हैं। हाँ, हिल स्टेशन में नहीं, मतलब कोई भी एक हमारा कोई धार्मिक टूर रहता है, डेस्टिनेशन पे जाते हैं, धार्मिक टूर रहता है, और साथ में कुछ एक हिल स्टेशन भी कर देते हैं साथ में। तो ये क्या, ये 2 in 1 था हमारा। ये हमारा धार्मिक भी था, एज ए हम लोग जैन है, लेकिन अब तुम सोचो बद्रीनाथ में जैन को क्या काम है। हमारे जैन मंदिर है वहाँ पर बद्रीनाथ में भी, तो वही सोच के गए थे हम लोग को, वहाँ विधान करना था। ये सोच के हम लोग कुछ 40 लोग निकले। तो हमने कि अपने आप में हिल स्टेशन तो है ही वो बद्रीनाथ। हाँ, बद्रीनाथ। मई की गर्मी थी, मई की गर्मी कितनी ज़ोरदार होती है, मतलब। और मैं मुंबई से पहले अहमदाबाद गया, और अहमदाबाद जो 40 लोग हम जो थे ना, हम लोग उसमें से कुछ 5 या 7 लोग ही हम लोग खाली मुंबई के थे। अच्छा। बाकी सब अहमदाबाद के रहते। ओके। तो बस पकड़ी, निकले। अब गर्मी, जोरदार गर्मी, अहमदाबाद में तो भयंकर गर्मी, भयंकर गर्मी, और हम बद्रीनाथ की ठंडी बहुत जोरदार। तो जो रास्ता था हमारा, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, सड़ी हुई गर्मी, मई की सड़ी हुई गर्मी, एक वो, और एकदम एक्सट्रीम ठंडी ऊपर बद्रीनाथ की, उसके कपड़े भी हमको लेने थे। उत्तराखंड में होता है। हाँ, हाँ, तो वो एक हमारा लगेज ही बहुत ज़्यादा लगेज था, अच्छा, बहुत ज़्यादा तो लगेज। उसके लिए तुम अलग ट्रक चल रहा गर्मी के कपड़े भी लेके गए थे और ठंडी के भी लेके गर्मी गए के कपड़े क्या होते हैं? था। गर्मी के कपड़े कपड़े गर्मी में कपड़े कौन पहनता है ऐसा? तो हाँ, आराम रिलैक्स होके तो गए। तो और तुम लोग अहमदाबाद से उत्तराखंड गए? उत्तराखंड, मतलब हम लोग को हरिद्वार तक जाना था, और हरिद्वार तक भी हमारा अलग अलग था, कभी यहाँ पे दर्शन कर रहे, कभी वहाँ दर्शन कर रहे थे, होते 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 जा रहे थे। तो दिल्ली होते हुए, मतलब राजस्थान, जयपुर, दिल्ली होते हुए हम लोग हरिद्वार पहुँच गए। अब हरिद्वार में, अब देखो हम लोग का क्या है, जब भी कोई जैन लोगों का कुछ भी ऐसा होता है ना, कुछ त्यौहार आता है, तो जो हमारी जो मेन जगह होती है शिखर जी, वहाँ बहुत भीड़ होती है। अच्छा, तो बहुत, वो भीड़ तो हमने देखी है भाई, भीड़ तो बहुत होती है, तो हम लोग यूज टू है भीड़ से, ठीक है। लेकिन वो जैन लोग की भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी? तो मुझे ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है 4 धाम यात्रा, मैं सुना था। अच्छा, तो मुझे लगा यार, तो यहाँ से तो पूरी दुनिया के लोग आते हैं, बराबर, इंडिया के ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग आते हैं 4 धाम यात्रा। तो ये जो मैं हरिद्वार में उतरा, और हरिद्वार की हालत देखकर मैं घबरा गया, मतलब अच्छा। इतनी भीड़। अच्छा। मतलब हमारे जो वहाँ पे एक होटल रूम कुछ नहीं, अरे कहीं नहीं मिल रहा, सब पैक, और हम 40 लोग, अरे बाप रे। 40 लोग। एक मंदिर हमारा था, उसने भी हम लोग को बहुत सेटिंग लगा के बात करके उसने हम लोग को एक जगह दी सिर्फ नहाने धोने के लिए। अरे बाप रे बाप। वो एक हॉरिबल हमारा ये पूरा एक्सपीरियंस रहा है, बता रहा हूँ, क्योंकि और फिर मतलब रात में रुकने की कहीं जगह नहीं? कहीं जगह नहीं। 1-2 घंटा सोए भी थे, वो भी क्योंकि बस वाली, हाँ, रात को 2 बजे आए, तो सुबह हमको फिर निकलना भी था, और वहाँ पे कुछ चीज़ें नई मालूम पड़ रही थी कि अब ये बस आप लेके नहीं जा सकते बद्रीनाथ तक, क्योंकि ये बस सब रोड का काम चालू था बहुत वहाँ पे उस टाइम पे, तो यहाँ की दूसरी गाड़ी करनी पड़ेगी। अरे बाप रे बाप। और वहाँ से हरिद्वार से कितना दूर होगा? बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। अच्छा, तो पहले तो रात को सब लोग नहाए धोए कैसे के रेडी हुए। अब गाड़ी कर ली हमने सुबह 6 बजे गाड़ी हुई, और वो गाड़ी भी 9 बजे तक निकल पाई, क्योंकि उसके ही बहुत प्रोसीजर्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता है, जो ऑनलाइन होता है हमको नहीं मालूम था, तो वहाँ पे करना पड़ा, उसमें बहुत टाइम गया। ये अगर ऑनलाइन किया होता तो शायद तो टाइम बहुत बचता। तो क्या सेम बस थी, दूसरी बस की थी कि मतलब गाड़ियाँ थी? 3 गाड़ी की, 3 गाड़ी अलग अलग, 3 गाड़ी। अब 40 लोग कैसे बटेंगे? वो भी वो जो बड़ी होती है ना, क्या टेम्पो ट्रैवलर जैसे। टेम्पो ट्रैवलर नहीं, टेम्पो ट्रैवलर नहीं, वो फोर्स के ट्रैक आता है ना, 4x4, तूफान, उसमें वो 4x4। हाँ, वो 3 या 2 गाड़ी, 3 गाड़ी की थी हम लोगों ने, तो सब अपने अपने हिसाब से बैठ गए। अभी सुबह 9 बजे हमारा चलना शुरू हुआ। अभी तू ये सोच ले कि हमारे लिए फर्स्ट था, और ये नहीं मालूम था कि ऐसी भीड़ हो सकती है, क्योंकि 4 धाम यात्रा पूरी दुनिया की भीड़, इमेजिन ही नहीं किया था हम लोगों ने कभी। तो अब बैठ गए, 9 बजे चली, और हरिद्वार से बद्रीनाथ 300 किलोमीटर्स। ओके। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल रोड पे जाते हैं तो 300 किलोमीटर ज़्यादा से 6 घंटे में होगा, अगर 100 किलोमीटर 2 घंटे में पकड़ लें तो बराबर। ये ज़्यादा है वो भी।
जैसे यहाँ से महाबलेश्वर है, हाँ। मुंबई से महाबलेश्वर 6 घंटा मैक्स। वहाँ पर बद्रीनाथ में अगर जाना है तो 6 घंटे वाला रास्ता नहीं है वो, मतलब। और हमको वो तो क्या 40 बता रहा हूँ, नहीं बात स्पीड की, रोड का काम बहुत चालू था। अच्छा। तो दूसरा ये है कि जब वहाँ की गाड़ी हमने की ना, तो वहाँ के ड्राइवर ने बोला कि 1 दिन में नहीं पहुँचेंगे। अरे बाप रे। मैं तो 1 दिन में, हमको तो निकलना, हमको तो और भी जगह था, हमारी बुकिंग है और जगह, हमको आज ही पहुँचना है। वो तो कैसे पॉसिबल है, 9 बजे निकल रहे हैं सुबह। हाँ, उन लोग का ये भी थोड़ा उन लोग का रहता है वहाँ के लोगों का, कि जानबूझ के वो लोग बोलते हैं आज नहीं पहुँचेंगे, ताकि बीच में कहीं ठहराते हैं, उनका कमीशन होता है होटल वगैरह में, वो सब। तो बोलते नहीं, हमको तो आज ही पहुँचना है। तो चल पड़े और मतलब शुरुआत हो गई हमारी। पहला तो 1 घंटा 2 घंटा बहुत बढ़िया निकला, चलो अच्छा। गाड़ी चल रही है, रोड का काम बहुत चालू था। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि अगर हम आधा घंटा चल रहे हैं ना, आधा घंटा अगर हम चल रहे हैं, उसके बाद हम पौना घंटा जाम में फंस रहे हैं। अच्छा, पौना घंटा जाम में फंसे, फिर उसके बाद वहां से निकलने फिर के बाद चलेंगे, फिर आधा घंटा पौना चले, फिर जाम फंस गए। अरे बाप। मतलब ऐसा हो गया था कि लो सबकी गाड़ी बंद। अच्छा, मतलब सीधा बंद मतलब क्यों बंद हो डीजल गया। जलाएगा? अब हमारे पास, हमको ये मानता है कि हमारी ऐसी हालत होगी, तीनों गाड़ी, उसमें बच्चे, सब बच्चे लोग भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, किसी के पास खाने को कुछ नहीं। अरे बाप रे। सोचा था रास्ते में होटल में खा लेंगे, कहीं पे सोचा कहीं भी रास्ते में खा लेंगे, लेकिन रास्ते में जगह ही नहीं है, तुम्हें गाड़ी खड़ी करेंगे, चलते जाना, और जहाँ खड़ी होगी वो जाम में, और जाम का क्या भरोसा, अभी खाने अभी खुल जाए। तो वो भी नहीं, चले जा रहे हैं मतलब। और हम लोग थोड़ा जैन वाला प्रॉब्लम और है, हम लोग ज़रा लहसुन प्याज, तो वो आके हम पैकेट वाली फूड भी नहीं खा रहे थे। तो जो भी पानी वानी जो है वही पी के थोड़ा कैसे भी करके पूरा दिन हम लोगों ने निकाला। अरे बाप रे। सुबह 9 बजे चले थे। 9 बजे चलने के बाद, अच्छा हाँ, बीच में एक जगह आती है श्रीनगर, हरिद्वार से बद्रीनाथ के बीच में आता है श्रीनगर, एक जगह आती है, उसका नाम भी श्रीनगर है। अच्छा। हाँ, और भी 1-2 बहुत पॉपुलर जगह हैं, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन श्रीनगर मुझे इसलिए याद है क्योंकि उधर भी हमारा एक जैन मंदिर था। ओके। तो उधर भी हम बीच में गए, चलो कुछ खाने पीने कुछ मिल जाए, कुछ यहाँ तो भोजनालय मिल जाएगा, नहीं, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि उन लोग भी दूसरों को ही सर्व कर रहे थे। अच्छा, दूसरे लोग, नॉर्मल लोगों को, तो नॉन जैन है। हाँ, नॉन जैन है, क्योंकि वहाँ पे पूरा पीक टाइम है, धंधे का टाइम है, और ये तो वहाँ पे भी कुछ मिला नहीं दर्शन। अच्छा, वहाँ नहीं मिला। तो निकल गए उधर भी, मतलब हम बे टाइम पहुँचे, टाइम कुछ पता ही नहीं था, जाम में फंस रहे हैं। जाम में कैसे फंस गए, टी शर्ट निकाल के बैठे, अभी गर्मी है, भयंकर गर्मी है, अभी तक ठंडी शुरू नहीं हुई है। ठंडी तो ऊपर है बद्रीनाथ में, हरिद्वार में तो गर्मी है, हरिद्वार वो पूरा जो चल रहा है वहाँ तक गर्मी है। सुबह 9 बजे चले हम लोग, रात को 2 बजे बद्रीनाथ पहुँचे। रात को 2 बजे सुबह 9 से ना, सुबह 9 से फंस के फिर चल गए, और ठंडी कब से शुरू हुई मालूम है? रात को 11 या 12 बजे से ठंडी शुरू हुई, मतलब तब तक हम लोग गर्मी में ही थे, पर ऐसी ठंडी शुरू हुई कि सारे दूसरे की बनियान पहन ली सब, नहीं लगेज निकले सबके, चीना जपटी चल रही, सबके जैकेट्स वगैरह जो लेकर आए थे, बैठा उसकी टी शर्ट गायब, मेरी टी शर्ट। मतलब सबके अपनी जैकेट निकल गए, सारे एकदम टाइट कवर हो गए। वहां पे जब उतरे ना, अब आओ असली पे। अभी वहां पे जब उतरे, रात को 2 बजे उतरे, इतनी भयंकर ठंड ना, इतनी भयंकर, और कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, खाली लाइट, 1-2 लाइट चालू है, सब अंधेरा, पता नहीं क्या नज़ारा क्या है, कितना ब्यूटीफुल, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रात में क्या कुछ भी नहीं दिख रहा है, पहाड़ के लाइट मारेंगे सब पे। तो किसी ने बताया कि अभी आपको नीचे जैन मंदिर है, वहीं पे रूम मिल जाएगा। और वहाँ पे नीचे गए तो उसने भी रूम से मना कर दी कि रूम नहीं है। अरे बाप, उधर भी कुछ लोग आए होंगे, तो उनके पास एक बड़ा हॉल जैसा रूम था, जिसमें नहीं तो 15 से 20 पलंग लगे साथ में, तो वो खाली था, पूरा बिग बॉस हाउस। अच्छा। ये सारे लोग, और हम लोगों को क्या करना था, हम लोग को रात को 2-2:30 बजे हम लोग लेटे, सब ने अपनी जगह पकड़ी, और हमको 3:30 बजे ही उठना भी था वापस से दर्शन के लिए। घूमने गए कि सजा के लिए? हाँ, क्योंकि वो बता रहा हूँ ना, लेकिन जो 3:30 बजे उठना था ना, वो बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि दिन भर के थके, सवाल ही नहीं है, ठंडी भयंकर,
रजाइयाँ सामने हैं, कौन उठ पाएगा, कैसे उठ पाएगा कोई? किसी एक ने इनिशिएटिव लिया कि भाई मैं उठाऊंगा, कुछ भी करके उठाएंगे। उठना ही था क्योंकि लेकिन वो सोया था क्या जो उठाने वाला था? हाँ नहीं, वो सोया था, अलार्म लगा के सोया था। और मैं उठाऊंगा 12 बजे उठाऊं बोले मैं उठाया तेरे को। और हमारे कुछ रीजंस थे इतनी जल्दी दर्शन करने की। रीजन क्या था? मुझे पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। हाँ जैसे हमारे में ऐसा हमारे वहाँ से जैन मंदिर था ही वहाँ पर, ऐसा पता है कि बद्रीनाथ में जो मूर्ति है तो वो सुबह सुबह के जो दर्शन होते हैं ना, उनमें उसका श्रृंगार नहीं हुआ होता वो मूर्ति का। मतलब जो भी उनके वस्त्र लगे होते हैं सब निकाले होते हैं, उनका सुबह सुबह अभिषेक होता है। अच्छा। तो हमारा ऐसा मानना है कि वो हमारी जैन मूर्ति है। अच्छा। तो जो भी दर्शन करना है हम उसी 1-1.5 घंटे के अंदर ही करना है, उसी टाइम सुबह सुबह। मतलब वो जो वो टाइम पीरियड में वो उनको जो मूर्ति है जिसको बाकी लोग मानते हैं उसको तुम लोग भी मानते हो? हम लोग भी मानते, लेकिन हमारे तुम लोग मानते हो कि वो तुम्हारे आदिनाथ भगवान है हमारे। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे आदिनाथ भगवान है, लेकिन ये हम लोग कॉन्ट्रोवर्सी में पढ़ते नहीं। अब जो टाइम पे अभिषेक हो रहा है उसी टाइम दर्शन कर लेते हैं, ये वहाँ के लोग भी जानते हैं। अच्छा। वहाँ के लोग भी जानते हैं, बट कॉमन लोगों को शायद नहीं पता है। शायद नहीं पता, लेकिन वहाँ ज्यादातर लोगों को नहीं पता वहाँ होगा के इस सबको बारे में। पता होगा। इस टाइम पे जो लोग आ रहे हैं ना वो वो जैन सारे लोग हैं। जैन लोग ज्यादा हैं इस टाइम पे। अच्छा। और उसी टाइम पे जब अभिषेक हो रहा है, जब वो मूर्ति वस्त्र नहीं है उस टाइम पे, तो हम लोग दर्शन कर रहे हैं उसी टाइम पे। और हम लोग 4 बजे फ्री। अच्छा। नहीं, लेकिन उसके बाद भी तो तुम लोग दर्शन कर ही सकते हो ना? बात कर सकते हैं ना, लेकिन बाद में वो मतलब होता ना कि हमारी मूर्ति वैसे रहती है ना एकदम, हाँ। तो वैसी फिर अवस्था रहती नहीं उनकी। तो अच्छा। हाँ, तो वो हिसाब से तो 4-4:30 बजे हम लोग फ्री हो गए। 4-4:30 बजे फ्री होने के बाद एक्चुअली आदिनाथ तो शंकर भगवान को भी आदिनाथ हाँ ही ऐसा बोला। बोलते हैं लोग। हाँ उनके भी नंदी है, इनका भी नंदी है। हाँ। ऐसा ही है, ऐसा ही कुछ है। नहीं, उनका नाम भी आदिनाथ ही है। अच्छा। हाँ। हाँ मुझे भी यही लगता है कि वो भी कैलाश पर्वत से गए थे ऐसा सा, और हमारा भी ऐसी कुछ बताया गया, तो वो हो सकता है सब सेम ही। वो लिटरेचर और वो है सब अपना जो है। ठीक है, चलो। दर्शन करने के बाद फिर वो यहाँ पे सब नाश्ता वाश्ता किया। अभी हम लोग जल्दी निकलना भी था, लेकिन निकलना कितना था, सुबह 10 बजे तक निकलना था हम लोग। वहीं से फिर से? हाँ 10 बजे निकलना था, क्योंकि हमको कहीं और हमको पहुँचना था, तो 10 बजे निकलना भी था हमको। तो पूछा वहाँ तुम्हारे से। दर्शन तो 4 बजे 4 बजे हो चुके हो थे चुके थे। दर्शन। बाद में जो अपने बाहर निकल नाश्ता वाश्ता किया, हो गया रिलैक्स, थोड़ा दिन आ गया, सुबह जल्दी हो जाती वहाँ पे थोड़ी। इतना ब्यूटीफुल था चंदन बद्रीनाथ, जब वो थोड़ा उजाला हुआ, जो पहली रेस पड़ी ना पहाड़ पर, वो गोल्ड जैसा फील आता, गोल्ड। हाँ, वो देखा। एकदम गोल्ड जैसा, इतना ब्यूटीफुल था। और ऐसे हाथ कप रहे हमारे, इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड भयंकर। पूछा लोगों से क्या है यहाँ पर घूमने का, तो किसी ने यहाँ पे आगे एक लास्ट विलेज ऑफ इंडिया माना। अच्छा। माना जो पहले लिखा था लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, और अब की बार जब मैं लेटेस्ट गया था ना, तब वहाँ पे उसका बोर्ड चेंज होकर लग के आया था फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया उन लोगों ने, मतलब अच्छा, वहाँ से फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। हाँ, समझ वहाँ से शुरू। समझ। अच्छा, पहले लिखा था लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, पहले फिर उसको चेंज करके फर्स्ट विलेज फर्स्ट विलेज ऑफ ऐसा कर। तो बहुत ब्यूटीफुल जगह, सब वो सब घूम घाम के। तो वहाँ पे तुम लोग गांव में गए वहाँ पे अंदर? हाँ गाँव में। वो कितना दूर था? वो 1 किलोमीटर। अच्छा, 1 किलोमीटर तो बस। वॉकिंग भी जा सकते हैं। और हम लोग जैसे हम लोग, हमारा तो दर्शन हो गए सुबह सुबह, और जब हम लोग कुछ 7-8 बजे रहे होंगे तब हम माना पे थे। वो जो लाइन हमने सुबह दर्शन किया था, दर्शन बद्रीनाथ के, वो लाइन 1 किलोमीटर दूर तक, 1.5 किलोमीटर दूर तक आ चुकी थी वो लाइन। सुबह सुबह जब तुम हाँ। लोग लौट के आ रहे थे? 8 बजे। अगर उस टाइम पे आते ना तो मतलब दर्शन बहुत, समझो पूरा दिन लग जाए उसमें, पूरा दिन खाली लाइन में लग सिर्फ लाइन में लगे। तो हमारे इतनी भीड़ रहती है? इतनी भीड़ रहती है, और पूरा 4 धाम यात्रा शुरू होती है तो ऐसे ही भीड़ होती है। और रहने का कैसा था वहाँ पे, मतलब होटल्स वगैरह? होटल्स वगैरह सब थे एकदम पैक, एकदम पैक। हम लोग को भी जगह तो उसने टेम्परेरी दी थी रात गुजारने के लिए। वो भी 1.5-2 घंटा, तुम तो वो 2 जो 15 बजे पलंग सोए दिए और थे। 1.5 घंटे हाँ। में तो उड़ गए इन लोग। अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने बनवाए, भूखे थे, नाश्ता सुबह तो कर ही लिया। हम लोग को वहाँ जाते हुए भी यही चीज़ हो सकती है। हाँ। हम लोगों ने एक जगह से, वो 2 लेन तो होगा ही ना जान आन के 1 लेन? रोड उस टाइम बन रहा था। अभी तो रोड लास्ट टाइम गए तो बहुत अच्छा रोड था, लेकिन जब जाम लगता है ना तो रोड सब बेकार हो जाता है, कोई मतलब नहीं है। तो जब हम लौट के अभी आ रहे थे ना, तो मालूम तो पड़ चुका था भाई कैसी हालत हुई। तो हमने 3 गाड़ी थी, 3 डब्बे भर के पराठे सिकवा लिए थे। ओह, पराठे सिकवा लिए थे, हर एक गाड़ी में 1-1 डब्बा, अच्छा। कि कहीं भी रुकेंगे एक सब्जी लेंगे,
पराठे खा के निकलेंगे ऐसा करके, या दाल लेंगे। अच्छा एक बात बताना भूल गया मैं, जब हम लोग आ रहे थे ना तो हम लोग तो भूखे थे, अब हमारे भूखे थे, लेकिन हमारे पास कुछ कुछ नाश्ता कैसा था, चूड़ा हो गया, सूखा नाश्ता, खाकरा हो गया, सूखा नाश्ता। और हम लोग को पहुंचना था, तो ड्राइवर ने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई आज नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन वो भी एग्री हो गया, बाद में मान गया, एक्स्ट्रा पैसा देके तो मान गया ठीक आज ही पहुंचाएंगे। अब उसको भूख लग रही, उसको वो थे ना बर्दाश्त हो गया, हमको तुम तो चलो चला रहे हैं, हम लोग ने बोला आप खाकरा खा लो या नहीं, खाकरा खा लो, हमको नहीं खाना आपका खाकरा, सुबह से खाकरा खा रहे हैं आप लोग। हम लोग का तो गाड़ी एवरेज दे रही है, थोड़ा खा लिया वही चल जाएंगे, उसको तो चाहिए पेट्रोल डाला चाहिए। हाँ, तो हम नेक्स्ट टाइम अगले दिन पराठे वाटे सिखवा ली, हमको नहीं खाना खाकरा, तुम लोग खाकरा खाएगा, खाकरे से ऐसा गला काट देते। पराठे सिखवा लिए, अभी गाड़ी वापस थोड़ा थोड़ा जाम लगा चल रहा है, जाते में इतनी दिक्कत नहीं हुई। अभी है ना हम लोग की साथ में गाड़ी चल रही है, मंत्री की तरह चलती ना, जो पहली गाड़ी रुकी तो सब दोनों गाड़ी पीछे रुकी, तो हमारी गाड़ी सबसे आगे। एक होटल आया तो हमने गाड़ी रोकी, पीछे 3 गाड़ी, होटल वाला कुछ वो तेरी ग्राहक हम लोग निकले, हमने ऑर्डर क्या दिया मालूम है, 4 दाल फ्राई देना, और मतलब बस पराठे रखे हमारे पास, तेरे और पूरा होटल घर लिया उसका। अरे बाप रे बाप, आपको 40 लोग और 4 दाल फ्राई। हाँ अरे मतलब ऐसे ही कुछ 4 या 5 होगी ऐसे ही, मतलब फिर भी है, फिर भी कम है, अपन हम लोग 10 तो देनी चाहिए। तो 10 दाल हम लोग का 2 बाल्टी भर के दाल फ्राई चाहिए। मुझे एग्जैक्ट क्वांटिटी याद नहीं है, लेकिन 10 दाल फ्राई भी बहुत कम है 40 लोग में, अगर तो और कुछ नहीं ले रहे हैं तो, हाँ कुछ नहीं तो बहुत कम है, तो उसका नहीं, होटल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हाँ, सही बोल रहा है। सही, 10 दाल फ्राई लो तो 2 जन तो खाएगा एक में से, तो 20 लोग हो गए, तो भी 20 बाकी के अगर जब मैं 20 कह रहा हूँ क्या और कुछ नहीं ले रहा दाल फ्राई का, तो होटल और गुस्सा तो आएगा। हाँ, पूरा होटल कवर कर लिया उसका, बाहर वालों को लग रहा है पूरा होटल फुल है। हाँ, अब हाल लग रहा भीड़ लगी है, और खा रहे वही, और सिर्फ दाल फ्राई लेके बैठे, कोल्ड ड्रिंक थोड़ा बहुत 1-2 बार ले ली, और कुछ नहीं। उसको गुस्सा आ रहा है, और कुछ नहीं, और कुछ तो लो, मतलब उसको खा ले, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है इस चीज को लेकर कि अब हमारे और हम लोग ने इसलिए बनवाए कि आप पहले दिन तो भूखे आए, इससे थोड़ा सेफ्टी के हिसाब से लेके आए, तो ये जो हमने पूरे दिन भूखे रहे ना, और रात में सो भी नहीं पाए, ये बड़ा मतलब अगर तुम्हें 4 धाम में तो ऐसे सोते होंगे, पता है वो बस में नींद आती है। हम लोग हमारी बस में जब बैठे ना नीचे आके, एसी बस है अपनी, बहुत बढ़िया बस थी, गूंज फिर तो डेड बॉडी बस थी, वो पतरा फाड़ दिया होगा बस का, कराटे ले लेके। डेड बॉडी बस थी, मतलब डेड बॉडी सब सब सो रहे, मन में ऐसी नींद आती है, बहुत गंदी नींद होती है, सर टकरा टंग टंग, लार टपकते और कराटे आते। मतलब अगर तुम लोग को अगर बद्रीनाथ या 4 धाम यात्रा जाना है तो बहुत पहले से रजिस्ट्रेशन करके जाना चाहिए, टाइम बचता है। लेकिन और बहुत ट्रैफिक का टाइम क्या से करेगा जाना तू? चाहिए। ट्रैफिक का अभी लास्ट टाइम जो गया था ना मैं, हम लोग एकदम इतने अच्छे टाइमिंग पे गए थे ना, समझ लो यात्रा शुरू ही होगी तो और 2 ही दिन ही होंगे शुरू होके, और हम लोग का जाना हो गया वहाँ पे, तो खाली मिला तो और ड्राइवर भी वहाँ का ही लिया, तो जैसे अपने शिकनापुर का ड्राइवर किया था ना, तो ऐसे ही वो ड्राइवर वहाँ का किया, 3 गाड़ी, वो इतना जबरदस्त ड्राइवर था, और हम लोग को 1 रुपये का ट्रैफिक नहीं मिला। गए 2 के 3 दिन रुके, विधान किया, लौट के आए ना, जब हम वहाँ से लौट के आए तो हमको तो क्लीन रास्ता मिल रहा था, लेकिन जो आ रहे थे बढ़िया, उनका वही हाल था जो हमारा पहली बार में हाल था। लाइन पे लाइन पूरा रोड पैक था, हम लोग इतनी इजीली निकल गए ना, हिट एंड रन होता है ना, वो करके निकले। ओके, तो मतलब जैसे ही चालू हो दर्शन, जो हाँ, भी जल्दी हो सके, 2 दिन में पहुंच जाओ, और जैसे जैसे बैच में निकलना ही चाहिए, और सबने अगर ऐसे सोच लिया तो लास्ट बैच। तो लेकिन इस बार गया तो तू इस बार कोई प्रॉब्लम इस बार कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो इस बार तुमने वो ढाबे पे खाया जिधर वो नहीं इस बार सब जगह मिल रहा था ना हम लोग को, सब जगह इजीली। लास्ट टाइम तो ऐसा रोड पराठे घुमाते हुए निकले। एक चीज और जो श्रीनगर था ना, श्रीनगर जब हम लौट रहे थे ना, तो फिर से श्रीनगर गए वही जैन मंदिर में। अब की बार हमको डायरेक्ट नहीं जाना था 300 किलोमीटर वापस से, वरना वही कितना टाइम लग जाता 300 किलोमीटर जाने में, वो इतना इजीली कवर नहीं होता एक दिन में वो। तो वापस से वो पड़ा शाम को 6-7 बजे, तो हम लोग वहाँ पे गए, भाई रुकने की जगह चाहिए, यहाँ पे उधर जगह नहीं है, वहाँ पे ग्राउंड है मंदिर का कंपाउंड, बोले सामने एक है, उधर गद्दे मिल रहे हैं,
चटाई गद्दे वो ले लो, यहाँ बिछा लो और लेट जाओ। ये नहीं लोगे ना तो ये जगह भी चली जाएगी, ग्राउंड में, ओपन में, ओपन में ये जगह भी चली जाएगी। इतनी मतलब, और होटल तो थे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं, समझ ले, ऐसा था। समझ जाओ वो भर रही तो जगह हुई ही नहीं। हमारी अकेले की बस आई थी, हम लोगों ने सबने लिया, हमने कहा चलो जो है ले लेते हैं, बगल में हमारा जैन मंदिर है, क्या दिक्कत है। आए, बाजू में नदी बह रही है, बढ़िया एकदम बाउंड्री के बाहर मतलब, और हम सब ने गद्दे बिछाए और लेट गए। और हमारे 1 घंटे 1.5 घंटे बाद 2 बस आई, बाकी जगह थी ना वो सब भी घिर के लेट गए, पूरी जगह पूरा ग्राउंड गिर गया, सब सो रहे ओपन में, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। बाप रे बाप। फिर सुबह सुबह बर्थडे बनाया, मेरे बच्चे का बर्थडे था। अच्छा, वही ग्राउंड में सबके साथ। बड़ा ही मतलब, आज भी मतलब मैं बोल के आया था मैं अब नहीं आ पाऊंगा यहाँ पे वापस, लेकिन फिर से दर्शन हो गए और आपके बहुत अच्छे से हो गए। चलो अच्छी बात है, चलो अच्छा है। कोशिश करेंगे हम भी कभी जाएंगे। जाना, हेलीकॉप्टर भी जाता है अभी। हाँ पता है, लेकिन जो मजा ऐसे नॉर्मल रास्ते से जाने का, वो मजा मत लेना भाई, ये मजा मत लेना। ये लग रहा है सुनने में, अगर जैसा क्लीन रास्ता हमको मिला सेकंड टाइम वाला तो ठीक है। हाँ वो वही बोल रहा हूँ ना। लेकिन वो तो फिर क्या है, लोग कोई बनियान में बैठा गुजार रहा है, ऐसे ही बैठा ही रहेगा तो मक्खी भगा रहा है, फिर चलेगी बस जब चलेगी। नहीं ऐसा नहीं चाहिए। वो बहुत, हेलीकॉप्टर में जाएंगे। मेरी एक कभी कजिन है जो थोड़ा हैंडीकैप्ड है, हाथ पैर मतलब बचपन से ही, तो वो तो उसको तो मिलिट्री की हेल्प से डायरेक्ट मिलिट्री वालों के साथ ही जाने मिला। वो ही डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से लेके गए, दर्शन करके वापस लेकर आए वाह उसको। चलो अच्छा है। हम भी ट्राई करते हैं, करो है ना। जय भोलेनाथ। जय जय भोलेनाथ।